बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अफसर प्रभाकर चौधरी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। ज्यादातर लोग प्रभाकर चौधरी के समर्थन में आकर मुख्यमंत्री योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल रविवार को बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज के बाद आनन फानन योगी सरकार द्वारा बरेली के एसएसपी पद पर तैनात प्रभाकर चौधरी को हटाकर पीएसी भेज दिया गया था। पुलिस को बल का प्रयोग किन हालातों में करना पड़ा, यह जांच का विषय है, लेकिन एसएसपी पद पर रहते हुए प्रभाकर चौधरी ने पुलिस बल का प्रयोग किया, इसका बयान उन्होंने देने में जरा भी देर नहीं की थी। प्रभाकर चौधरी को एसएसपी पद से हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से योगी सरकार की आलोचना होने लगी है। सवाल उठने लाजमी भी हैं, जो कल तक योगी सरकार के संकट मोचक माने जाते थे, आखिर वही प्रभाकर चौधरी संकट खड़े करने वाले कैसे बन गए। रिकॉर्ड बताते हैं कि महज 8 साल में प्रभाकर चौधरी का 18 बार तबादला हुआ। जिस योगी सरकार में 2 से 3 साल तक अफसर जिलों में तैनात रहते हैं, उसी सरकार में औसतन 6 माह भी एक जगह प्रभाकर चौधरी नहीं रुक सके। 2010 बैच के आईपीएस अफसर और अंबेडकर नगर जनपद के रहने वाले प्रभाकर चौधरी का बार बार तबादला होना सिर्फ योगी सरकार में ही नहीं हुआ, बल्कि पूर्व की सपा सरकार में भी उन्हें ताश के पत्तों की तरह फेंटा गया। प्रभाकर चौधरी को 13 साल में 32 बार इधर से उधर किया गया। बात कांवड़ियों की आ गई तो योगी सरकार सब कुछ भूल गई और प्रभाकर चौधरी को हटाने तक आ गई। जबकि बरेली से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक यदि प्रभाकर चौधरी ने ऐसा कदम न उठाया होता तो वहां हालात खराब हो सकते थे। फिलहाल सिंघम की भूमिका वाले प्रभाकर चौधरी को हटाए जाने पर सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, आइए आपको बताते हैं। एक यूजर्स लिखते हैं, ऐसे ऑफिसर्स हमारे देश में रहें तो कभी दंगा नहीं होगा। जाबाज ऑफिसर को दिल से सलाम। आगे कमेंट आता है, वर्तमान समय में सबसे ईमानदार और कुशल अधिकारियों में से एक हैं प्रभाकर चौधरी। इन्हें झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं। एक यूजर्स तंज कसता है कि गुंडों पर कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे हुई चौधरी की। आगे कमेंट आता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। पुलिस प्रशासन का सराहनीय काम असामाजिक तत्वों को सही सबक सिखाया। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। आगे फिर कमेंट आता है, ऐसे ईमानदार और इंसाफ पसंद ऑफिसर्स मौजूद हैं, सल्यूट एसएसपी साहब को। एक कमेंट लिखा गया कि सरकार का बिल्कुल गलत तरीका है, जो ईमानदारी से काम करेगा उसको परेशान करेगी सरकार, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। एक लिखते हैं, पुलिस वालों ने दंगा होने से बचा लिया तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया, कितना नाइंसाफी है। एक अन्य लिखते हैं, रियल ऑफिसर प्रभाकर चौधरी। एक और कमेंट आता है, कांवड़ हो या मुहर्रम, सबको कानून व्यवस्था का पालन करना ही होगा और इसके लिए किसी अधिकारी को अगर बलि का बकरा बनाया जाएगा तो कोई अन्य अधिकारी दंगाई, बलवाई और अराजक तत्वों के विरुद्ध कैसे कठोर कार्रवाई कर सकेंगे। यही नहीं, एक ने लिखा, बरेली के खनन माफिया को मिला सुकून। एसएसपी साहब ने बरेली खनन माफिया की बैंड बजाई हुई है। इस तरह से प्रभाकर चौधरी के मामले में योगी सरकार जमकर ट्रोल हो रही है। आपका क्या कमेंट है, आप हमें जरूर बताएं। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।
सेठ MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।